प्रकाश दीवान साहब आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बाजार ने तेजी दिखाई है, आपका अनुभव क्या कहता है? ये क्या इशारा कर रहा है? लक्ष्मी जी नमस्कार। देखिए, जो बाजार में तेजी आई वो एक एक अनसर्टेनिटी के दौर से निकल के एक जिस जब वो ट्रम्प साहब के ट्रेड टैरिफ्स को हटाने की बात हुई या 90 दिन का जो एक पॉज़ देने की बात हुई, उससे एक राहत आई। उसके बाद मार्केट को एक स्ट्रेंथ मिली। और हम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि द मार्केट ऑलवेज़ क्लाइम्स ऑन द वॉल्स ऑफ वरीज़, मतलब जो चिंताओं की दीवारें हैं उसी पे वो लांघ के मार्केट बढ़ती है और वही हुआ है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो जब गिरावट आई थी जो मार्च के महीने में, वो थोड़ी-सी अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा थी और बहुत जल्दी हो गई थी। मतलब आपने जब देखा कि 22,000 तक जो निफ्टी गई, वो बहुत जल्दी डैमेज हुआ था उसमें। तो वो थोड़ी-सी जो रिकवरी आई, जहाँ-जहाँ लोगों के पास कैश पोज़ीशंस थी और एफआईआईज़ का जो रुख बदला हिंदुस्तान की तरफ, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक वो है पिछले खास करके पिछले 15-20 दिन के अंदर जो हम देख रहे हैं। तो मार्केट में चाल जो चली है वो एक सेंटिमेंट रिवर्सल की चाल है। लेकिन फंडामेंटल रिवर्सल हुआ है कि नहीं ये सवाल अभी भी अनआंसर्ड है और मेरे हिसाब से अभी समय और लगेगा। तो मैं इतना बोल जी, सकता हूँ कि ये सारा मूव जो है जिस सेंटिमेंट के बेसिस पे चला है, फंडामेंटल अभी भी कोई खास चेंज हुए नहीं है और ना इतनी जल्दी होने की उम्मीद भी है। फंडामेंटल चेंज नहीं हुए हैं ऐसा आप कह रहे हैं, तो इस फंडामेंटल का मतलब क्या आप मान रहे हैं? सो फंडामेंटल में देखिए ट्रम्प टैरिफ्स का जो एक एक तलवार जो लटक रही थी, वो तलवार अभी भी लटक रही है, थोड़ी-सी ऊँची हो गई है। तो जो गर्दन तक आ गई थी, उसकी जगह अब ये हुआ है कि थोड़े दिन बाद होगा। चाइना का जो रुख था, वो क्लियर नहीं था, वो थोड़ा-सा क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, कभी भी पलट सकती हैं, कभी भी वापस आपको संदेहशील मार्केट का वो एटीट्यूड दिख सकता है। तो मैं नहीं समझता कि द ओनली चेंज दैट हैज़ हैपेंड इज़ इन अर्निंग्स। और मार्केट को वो बहुत पसंद आता है, तो उसमें हम विस्तार से आगे भी बात करेंगे। बट अर्निंग्स के अलावा मुझे नहीं लगता कोई फंडामेंटल चेंज मार्केट को इस टाइप का अभी तक कोई दिख रहा होगा। विद सेंटिमेंट बहुत मेजरली चेंज हुआ है, लिक्विडिटी बहुत चेंज। हाँ। फिरोज अजीज साहब, सेंटिमेंट के हिसाब से बदलाव आया है, लेकिन फंडामेंटल बहुत बदला नहीं है। आप सहमत हैं इनसे? आप म्यूट पे हैं फिरोज साहब, अनम्यूट करें अपने आप को। सॉरी लक्ष्मण सर। गुड इवनिंग लक्ष्मण सर, मैं सहमत तो जरूर हूँ। फंडामेंटल इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं। अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो निफ्टी की कंपनी के ऑलमोस्ट अबाउट 85% रिजल्ट्स आ चुके हैं। लास्ट क्वार्टर के ऑलमोस्ट 85% में 38 कंपनियों ने रिजल्ट दे दिए हैं। 245 रुपए की अर्निंग्स आई हैं, विच इज 5.2% ग्रोथ ओवर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो ऐसी कोई भारी भरकम ग्रोथ नहीं आई है ये 38 कंपनियों की, अगर निफ्टी को एक अच्छा बैरोमीटर मानूं। स्मॉल कैप में 128 कंपनियों ने रिजल्ट दे दिए हैं कल तक, और 1.6% की ग्रोथ आई है। बट मिड कैप में सरप्राइजिंगली 85 कंपनीज ने 150 कंपनियों में रिजल्ट दिए हैं और 21% 21.5% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपके शो पे था, 2 बार था लास्ट महीने 1.5 महीने में। तो दोनों ही बार जब मार्केट 22,000 पे थी, 22,500 पे थी, तो मैंने कहा था कि ये स्क्रीमिंग बाय है। ये स्क्रीमिंग बाय बहुत क्लियरली था, बिकॉज लोग ये भूल जाते हैं कि खबर खबर की जो पावर होती है वो खबर पे निर्भर नहीं करती है। खबर के पहले क्या हुआ मार्केट में उस पे निर्भर करती है। मैं विस्तार में समझाने की कोशिश करूंगा इफ यू हैव अ कपल ऑफ मिनट्स। हम्म, तो क्या होता है कि जैसे आप खबर आई, लोग बड़े अचानक आश्चर्यचकित थे कि भाई मार्केट ट्रम्प का ट्रेड वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान की वो जंग छिड़ गई, फिर भी मार्केट गिर क्यों नहीं रही है? क्योंकि हम 4 लाख करोड़ एफआईआई को वापस कर चुके हैं इस प्रीटेक्स्ट में कि वैल्यूएशन ज्यादा थी। यही चीज सत्यम का जब केस ब्रेकआउट हुआ था ना सर, तो उस दिन हम्म, इतनी बड़ी कंपनी ने ये कहा था कि हमने एफडी रिसीट फैच की है, तो 1% गिरी थी उस दिन सेंसेक्स निफ्टी, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हमने ऑलरेडी 18,000 की सेंसेक्स 10,700 पे आ गई थी। तो खबर पे निर्भर नहीं करता कि उसकी पावर कब है, वो खबर आती कब है, किस दौर के बाद आती है, उस पे निर्भर करता है कि वो खबर की पावर मार्केट को कितना नीचे ले जाएगी। सो इट वाज अ स्क्रीमिंग बाय। आई थिंक ये जो लास्ट 3,000 पॉइंट की रैली है वो डेरिवेटिव लेड रैली नहीं है। आज भी शॉर्ट्स हम्म, एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 42% ही लॉन्ग है।
अगर ये इंडेक्स फंड डेरिवेटिव लेड रैली होती तो 80% शॉर्ट्स हो जाते 3000 पॉइंट की मूवमेंट में इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ आई ट्रैकिंग दैट वेरिएबल. सो इट्स अ कैश मार्केट लेड रैली, नॉट अ डेरिवेटिव मार्केट लेड रैली. तो बिल्कुल कैश की वजह से ये रैली आई है और फंडामेंटल अभी भी नहीं बदला है, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही, फंडामेंटल इतना जल्दी बदलता भी नहीं है. गौरांग शाह साहब कुछ इसमें जोड़ेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से रैली आई है उससे ऐसा लगता है कि पता नहीं वापस थोड़े बहुत ठंडा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि अब पैसा लगा देने का समय, ऐसा लोग सोचने लगे. तो उस पर आगे चल के बातचीत करूँगा, लेकिन ये रैली कितना सस्टेनेबल है? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए. सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारी तरफ से. देखिए, अनिश्चितता ही बाजार का एक नियम होता है और जब अनिश्चितता हावी हो जाती है तो बाजार में उस तरीके की चाहता हूं जो अभी अभी माननीय दो अनुभवों ने बातें बताई. तो मुझे लग रहा है कि स्थानीय परिस्थिति, जहां तक बाकी अन्य उभरते हुए बाजार है, हमारे यहाँ पर जो महंगाई दर के आंकड़े आए अनुमान से बहुत नीचे आए, सकारात्मक बात है. ब्याज दर में कटौती आने वाले समय में प्रभावित होगी. हमें बिल्कुल लग रहा है कि काफी हद तक ये प्रभावित होगी और अच्छी खासी ब्याज दरों में कटौती आपको आने मिल सकती है. मौसम विभाग ने इस साल मेघराज का आशीर्वाद अबव नॉर्मल एवरेजेस रहेगा ऐसा अनुमान लगाया है. अगर ये अनुमान को सत्य मान के चलते हैं तो मेरे ख्याल से कृषि पैदावार जो है वो इस साल ऐतिहासिक स्तर पर होगी, नई ऊंचाई पर होगी, जिससे आपको और सहूलियत मिलेगी, खाने पीने की महंगाई दर और नीचे आ सकती है. नतीजों की जहां तक अभी तक बात हो रही, तो मेरे ख्याल से कुछ नतीजे अगले हफ्ते देना बाकी है. लेकिन मैं अगर तुलना करना चाहूँ तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद रंग रुझान में चौथी तिमाही में थोड़ा बहुत बेहतर आंकड़े और परिस्थिति दिखाई दी. आसार क्या लगते हैं इस वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत हुई है उसमें, नतीजों में शायद सुधार की और उम्मीद और अपेक्षा हम रख सकते हैं. जहां तक रहा सवाल बाजार का, मेरे ख्याल से 2 अप्रैल में जो घोषणा हुई राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से, उसके पश्चात 7 अप्रैल को 21,800 के आसपास निफ्टी था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो. वहां से हम आज खड़े हैं 15 मई, मेरे ख्याल से 15-16 मई के आसपास एक अच्छी खासी रिकवरी हमने आते हुए देखी बाजार में. क्या ये टिक पाएगी या नहीं, कहना बहुत मुश्किल होगा इस समय पर, क्योंकि परिस्थितियां भी ऐसी है. अब पता नहीं वो पड़ोसी देश क्या कर जाएगा, या फिर कल सुबह ट्रंप साहब को क्या सपने में आएगा और वो एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे. बहुत अनिश्चितता है, इसके लिए समय लगेगा. लेकिन हर बार मैंने एक चीज देखी है, जब कभी भी कठिन परिस्थिति आती है तो हम उस तरीके से प्रतिक्रिया देते नीचे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले उभरते भी हैं. ये आपने बड़ी बात कही, जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हम लोग नीचे जाते हैं, लेकिन उभरते भी सबसे पहले हम हैं. अनुराग सिंह साहब, 2 बातें निकल कर आई. पहली बात तो एक फंडामेंटल बहुत कुछ बदला नहीं है, सेंटिमेंट ज़्यादा चेंज हुआ है. और दूसरा कि अभी हमारे गौरांग शाह साहब कह रहे थे कि ट्रंप साहब का खतरा अभी मंडरा ही रहा है, और प्रकाश दीवान जी भी ने कहा तलवार लटक रही है, लेकिन तलवार थोड़ी सी ऊंची हो गई है. हाँ, तो लक्ष्मण जी, ट्रंप का खतरा तो देखिए चलता रहेगा. ये तो 4 साल आपको न्यूज हाँ, मतलब ये इस पे आप यूज्ड टू हो जाइए, बिकॉज ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज हिज पॉलिसी, राइट. तो अभी जैसे उन्होंने 1-2 दिन पहले कह दिया कि मैं चाहता हूं टिम को कैसा, he just threw a salvo, because इंडिया से नेगोशिएशंस अभी चल ही रहे हैं टैरिफ्स के, राइट. तो he just threw it out. यार देखिए, मतलब वी हैव लेवरेज, राइट. तो वो तो आप एक तरफ में आप उसको रखिए. बट आई थिंक जब बड़ी इकोनॉमीज ग्रो करती हैं लक्ष्मण जी, तो फंडामेंटली दे ग्रो ऑन देयर बेस. जैसे चाइना की जब जैसे ग्रोथ हुई, हमने 20-25-30 साल में देखी, तो उनका 90-95% कंजम्पशन उनकी बेस इकोनॉमी पर ही है. उसके अलावा फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं. तो आई थिंक इंडिया की स्टोरी इज ऑल अबाउट इंडियन डेमोग्राफिक्स, इंडियन कंपनीज एंड इंडियन अर्निंग्स, और उसी पर मार्केट्स भी भागा. तो अगर बेसिकली अगर हम पिछले 4 साल की 5 साल की स्टोरी ट्रैक करें, तो निफ्टी अर्निंग्स 400-450 रुपए पर थी 25 साल की ग्रोथ के बाद में, और वो सडनली 950 पे आ गई
4 साल में, राइट? तो देखिए डबल हुआ, फिर मार्केट ने उसको प्राइस इन कर लिया। क्या वो ऐसे ही सस्टेनेबल है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये फेजेस हमने पहले देखे हैं, 2002 से 2008 में देखा है हमने। तो मार्केट जब अर्निंग्स, पास्ट अर्निंग्स को प्राइस इन करता है तो थोड़ा ओवर ऑप्टिमिज्म भी प्राइस इन कर लेता है और अगले कुछ 4-5 साल एब्जॉर्ब करता है। तो आई थिंक देखिए, जो प्रकाश जी ने फंडामेंटल्स की बात कही, अर्निंग्स की बात कही, फिरोज ने भी वो टच किया, ये देखिए, इस आप खरीद सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स फॉर नाउ, बट इट इज फेयर वैल्यूएशंस, राइट? एटलीस्ट निफ्टी मैं कह रहा हूं कि निफ्टी का वैल्यूएशन फेयर है, बट इसके आगे की ग्रोथ अर्निंग्स पर ही डिपेंडेंट है। अर्निंग्स सिक्लिकल होती हैं और इकोनॉमी भी सिक्लिकल होती है, वो हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से। तो आई थिंक हमें इंडिया की लेंडिंग ग्रोथ देखनी होगी। लेंडिंग ग्रोथ अब किस तेजी से बढ़ती है, क्योंकि उसमें स्लो डाउन आ गया था। उसके बाद कंजम्पशन ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ देखनी है। आई मेरा ये मानना है जी, एंड यू नो आई अंडरस्टैंड दैट आई माइट हैव लिटिल लेस ऑप्टिमिज्म देन अदर्स, बट अगले 4-5 साल मार्केट्स को ये पुराने 5 साल की ग्रोथ को एब्जॉर्ब करना है। ये फेज देखिए 2002 से 2008 में आया था, उसके बाद 10 साल लगे उसको एब्जॉर्ब करने में, उसी अर्निंग्स को। तो अगले 5 साल एब्जॉर्प्शन के हैं और नॉर्मल रिटर्न्स के हैं, अनलेस कुछ चमत्कार कहीं से हो जाता है। एवरेज आउट होना है पुराने 5 साल के रिटर्न्स को। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड ब्रेस दैट अल्टीमेटली 2021 से 2030 के बीच में अगर वो रिटर्न्स निकाल के देखेंगे अपने, तो वो 12% का, 10 से 12 का जो एवरेज होता है निफ्टी का या निफ्टी 5